सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, सफलता का असली रहस्य। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही जगह से अपनी जिंदगी की दौड़ शुरू करते हैं। दोनों के पास लगभग एक जैसी परिस्थितियां हैं, एक जैसी उम्र है और दोनों के सामने समान अवसर हैं, लेकिन दोनों के बीच एक छोटा सा फर्क है। पहला व्यक्ति डिसिप्लिन को चुनता है और दूसरा आराम को। सालों बाद जब आप इन दोनों की जिंदगी देखते हैं तो नतीजा बिल्कुल अलग होता है। एक व्यक्ति अपने सपनों को जी रहा होता है, अपने लक्ष्यों को हासिल कर चुका होता है, जबकि दूसरा व्यक्ति वही खड़ा रहता है जहां से उसने शुरुआत की थी और उसके पास बस एक चीज बचती है, अफसोस। महान लेखक नेपोलियन हिल ने कहा था कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य सेल्फ डिसिप्लिन है, क्योंकि बिना अनुशासन के किसी भी इंसान का टैलेंट, इंटेलिजेंस या अवसर ज्यादा दूर तक साथ नहीं देते। अक्सर जब हम अनुशासन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ आम तस्वीरें आती हैं। सुबह जल्दी उठना, घंटों पढ़ाई करना, जिम जाना या ठंडे पानी से नहाना। लेकिन सच्चाई यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन इन चीज़ों से कहीं ज़्यादा गहरा होता है। डिसिप्लिन का असली मतलब है अपने विचारों, भावनाओं, आदतों और समय पर नियंत्रण रखना। छोटी आदतें, बड़ा भविष्य। मान लीजिए आपको पता है कि ज़्यादा चीनी खाना शरीर के लिए नुकसानदायक है। डॉक्टर बार बताते हैं कि ज़्यादा शुगर से डायबिटीज़, मोटापा और दिल की बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी कई बार हम खुद को रोक नहीं पाते। हम सोचते हैं बस एक बाइट और। धीरे धीरे यह छोटी आदत एक पैटर्न बन जाती है। 2 सेकंड की मिठास के लिए हम अपनी पूरी हेल्थ को रिस्क पर डाल देते हैं। यही होता है सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। इसी तरह जिंदगी के हर क्षेत्र में ऐसा होता है। कभी नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड हमें पढ़ाई से ज्यादा आकर्षक लगने लगता है, कभी सोशल मीडिया हमारे समय को चुपचाप खा जाता है। उस समय हमें लगता है कि हम आराम चुन रहे हैं, लेकिन असल में हम भविष्य का पछतावा चुन रहे होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का असली अर्थ है शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट को स्वीकार करना ताकि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिल सके। सेल्फ डिसिप्लिन आपकी पहचान बदल देता है। जब भी आप किसी टेम्पटेशन को रोकते हैं, आप सिर्फ एक फैसला नहीं लेते, आप अपने दिमाग को एक संदेश देते हैं, मैं वह इंसान हूं जो खुद पर नियंत्रण रख सकता है। धीरे धीरे यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और यही आत्मविश्वास आपको सामान्य लोगों से अलग बना देता है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, इन सभी की सफलता के पीछे एक सामान्य गुण था, अनुशासन। भावनाओं पर नियंत्रण ही असली ताकत है। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, ये हमारे अंदर चल रही भावनाओं से होती है। 3 भावनाएं ऐसी हैं जो इंसान की जिंदगी को कमजोर कर सकती हैं: गुस्सा, डर, जलन। एक गलत शब्द गुस्से में बोल दिया जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। डर के कारण कई लोग अपने सपनों की शुरुआत ही नहीं कर पाते और जलन इंसान को दूसरों की सफलता से दुखी बना देती है। सेल्फ डिसिप्लिन हमें सिखाता है कि रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स देना चाहिए। जब कोई आपको अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ी देर रुकना ही भावनात्मक अनुशासन है। आदतों की शक्ति। जिंदगी में हम वही बनते हैं जो हम रोज करते हैं। हमारी पहचान, सफलता, स्वास्थ्य और भविष्य सब हमारी डेली हैबिट से बनते हैं। शुरुआत में आदतें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ उनका असर बहुत बड़ा हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करता है तो उसका दिन डिस्ट्रैक्शन से शुरू होता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति सुबह 20 मिनट टहलता है तो उसका शरीर और दिमाग दोनों ऊर्जा से भर जाते हैं। छोटा फर्क है, लेकिन सालों में यह फर्क बहुत बड़ा बन जाता है। कंसिस्टेंसी का जादू। सफलता अचानक नहीं मिलती, यह हजारों छोटे कदमों का परिणाम होती है। इस बात को समझने के लिए पानी की बूंद का उदाहरण लें। पानी बहुत नरम होता है, लेकिन जब वही पानी लगातार एक ही जगह गिरता है तो वह पत्थर को भी काट देता है। ठीक इसी तरह हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी हमारी जिंदगी बदल सकती हैं अगर वे लगातार की जाएं। थॉमस एडिसन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो उन्होंने सिर्फ कुछ बार नहीं बल्कि हजारों बार प्रयोग किए। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें 1000 बार असफलता मिली तो उन्होंने कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही है कंसिस्टेंसी की ताकत, दिमाग और आदतों का विज्ञान। हमारा दिमाग बहुत अद्भुत मशीन है। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो दिमाग उस काम के लिए एक न्यूरल पाथवे बना देता है। इसी वजह से शुरुआत में जो काम मुश्किल लगता है वही बाद में आसान हो जाता है। जैसे साइकिल चलाना,
गाड़ी चलाना, कोई नई भाषा सीखना। शुरुआत में सब कठिन लगता है, लेकिन अभ्यास से सब आसान हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी नई आदत को स्थायी बनने में लगभग 21 से 66 दिन लग सकते हैं। इसलिए छोटी आदतों से शुरुआत करना बहुत जरूरी है। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक संसाधन है समय। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। फर्क बस इतना है कि कोई उनका सही उपयोग करता है और कोई उन्हें बर्बाद कर देता है। अगर आप रोज 2 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं तो साल में लगभग 700 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अगर वही समय आप किसी स्किल सीखने में लगाएं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए कहा जाता है, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। अनुशासन असल में आज़ादी देता है। कई लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है खुद को सीमित करना, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। अनुशासन आपको आज़ादी देता है। अगर आप अपनी आदतों पर नियंत्रण रखते हैं तो आप अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर हो जाती है। 21 दिन का बदलाव। अगर कोई व्यक्ति सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो उसे बस एक चीज करनी है, शुरुआत। वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 21 दिन लगातार किसी नई आदत का अभ्यास करने से दिमाग उसे स्वीकार करने लगता है। अगर आप 21 दिन तक जल्दी उठें, व्यायाम करें, पढ़ाई या स्किल सीखें, सकारात्मक सोच रखें, तो आपकी पूरी मानसिकता बदल सकती है। सफलता का अंतिम सूत्र। सफलता कोई जादू नहीं है। यह कोई एक बड़ा कदम भी नहीं है। सफलता हजारों छोटे कदमों का परिणाम है। हर दिन का छोटा प्रयास, हर दिन का अनुशासन, हर दिन की निरंतरता, यही मिलकर महान सफलता बनाते हैं। जैसा कि अरिस्टोटल ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। अंतिम संदेश। दोस्त, आपकी जिंदगी जैसी आज है वह किसी संयोग का परिणाम नहीं है। यह आपके विचारों, आदतों और फैसलों का परिणाम है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप आज से इसे बदल सकते हैं। बस एक छोटा कदम उठाइए, एक नई आदत शुरू कीजिए और उसे लगातार करते रहिए। याद रखिए, जीतने वाले और हार मान लेने वाले इंसान के बीच सिर्फ एक फर्क होता है, कंसिस्टेंसी। अगर आप लगातार चलते रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती।